और ये जितने भी दुनिया के जामाता हैं उनके लिए कहा है कि पत्नी के ऊपर कभी इस बात का जोर न दें कि अपने पिता को तू बोल जिसके द्वारा हमारी जीविका चले। इसमें तो स्पष्ट लिखा है, हे सांभ, ऐसा गृहस्थ पुरुष जो अपने बच्चे को, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पेट भर के जिमा नहीं सकता, भोजन नहीं करा सकता, हे सांभ, वह व्यक्ति जिंदे जी भी किसी आत्महत्यारे से कम नहीं है। वो जिंदा जी एक मांस के लोथड़े की तरह है, वो जीवित व्यक्ति मरे मुर्दे की तरह है जो अपने बच्चों का और अपनी घरवाली का पेट नहीं भर पाता। उसके ऊपर जोर देता है कि तू अपने पिता से कुछ लेकर के आ। ये इस अपराध को एक जघन्य अपराध में नारद ने घोषित कर दिया। भूखे बैठे रहना, कभी घरवाली को ये मत कहना कि फोन लगा अपने भाई के लिए, फोन लगा अपने पापा के लिए, 10-5 हजार रुपया भेज दें। भूल करके भी ऐसा मत करना। आपको विश्वास नहीं है तो एक आदमी फिर आके देख ले कि ये बात लिखी है कि नहीं। देवर्षि नारद जी ने जो बात कही है, अब मानेंगे नहीं। यहां तो ये लिखा है कि ससुराल में कोई है नहीं और आप माला मत घुमाइए कि वहां की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। ये स्पष्ट लिखा है, मामा के यहां कोई नहीं है, ये माला मत घुमाइए कि वहां का आपको कुछ मिल जाए। ये तो गर्ग संहिता में स्पष्ट लिखा है। कितना आग्रह किया था श्री उग्रसेन जी महाराज ने मथुरा की गद्दी के लिए, कृष्ण को कहा था इसको तुम स्वीकार कर लो, लेकिन धन्य है कृष्ण, भगवान कृष्ण ने कहा नाना जी ये तुम्हारी संपदा हमें नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही कृष्ण जल के मध्य में एक द्वारका का निर्माण करते हैं। किसी के धन के ऊपर अपने जीवन का गुजारा मत करना। एक देसी भाषा में दूसरे की संपत्ति को एक नाट रूप में माना जाता है। यह तीसरी पीढ़ी को खत्म कर देगी, यह वंश निर्वंश कर देगी, बच्चों का जन्म नहीं होने देगी, संतान नहीं होगी, होगी तो बेटी बेटी होगी, बेटा नहीं होगा। इसलिए कृपया मेहनत का करके उसके ऊपर, और ऐसी जगह पर आप संबंध करने की कोशिश। एक कोई श्रीमान जी बोले, कहा महाराज जी मैं बड़ा खुश हूं। मैंने कहा कारण? का बेटे का संबंध ऐसा हुआ है, उसके कोई सालाई नहीं है, 124 बीघा जमीन है, वो जमीन के मालिक तो फिर हम हैं। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर। और नारद जी ऐसी संपदा का विरोध करते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे कुनबा खत्म हो जाएगा, वंश वृद्धि। नारद जी तो चैलेंज के साथ कहते हैं तीसरी पीढ़ी डूब जाएगी। नारद जी इतना सजग्र महात्मा है, महापुरुष है, वंश वृद्धि डूब जाएगी। इसलिए कभी भी नारी के ऊपर जोर मत दीजिए कि तू हमें अपने मायके से ला करके कुछ दे दे, फोन कर। और आज प्राय निकम्मे लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। स्पष्ट लाइन में यहां पर लिखा है, दुनिया से ऋण लेकर के आ जाना, लेकिन ससुराल में कभी कर्जा मांगने को मत जाना, पत्नी के पियर मत जाना। कोई तो बात होगी जब नारद जी कहते हैं, आपको तो ससुराल का ही फोकट में लगता है। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। लिखा है कि ससुराल की संपदा से कभी भी अपनी जीविका का निर्वहन न करे। इस विषय में कहा गया, जो भी कोई वाक्य है नारद जी कहते हैं वो शाश्वत है। और ये यमराज ने जो बात कही है वो वही मैंने तुम्हें सुनाई है।